नमस्कार दोस्तों। आज हम इस क्लास में शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले दो क्लास में हम लोगों ने मराठों के उदय के जो कारण थे, मुख्य कारण, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले दो क्लास में देखा है और बहुत अच्छे तरीके से वहां पे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। आज जो है वो हम देखेंगे कि ये जो शिवाजी है उनका प्रारंभिक जीवन किस प्रकार का था। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले शिवाजी का जो प्रारंभिक जीवन है उसमें 1627 जो है वो शिवाजी का जन्म दिवस माना जाता है और 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब कुछ जो इतिहासकार हैं इसमें 1627 जो है वो और 1630 इसमें अंतर है, विविधता है। मतलब कुछ जो लोग हैं उनका मानना है कि शिवाजी का जन्म 1627 है और कुछ का मानना है कि 1630 है। और अभी किसी भी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच पाना मुश्किल है, मतलब कंफर्मेशन के साथ हम उसको नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के कारण, जैसे बाद में जब आप देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में लोगों के बीच जन भावना को बढ़ाने के लिए, स्वराज्य के प्रति जो प्रेम है उसको बढ़ाने के लिए गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का आयोजन करवाना शुरू किया था। क्योंकि शिवाजी स्वराज्य के संस्थापक ही नहीं बल्कि उसके उत्प्रेरक के भी कार्य करते हैं, इसलिए जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने इनका जयंती मनाना शुरू किया। लेकिन आज भी जो शिवाजी का जयंती मनता है तो जो मराठा क्षेत्र है वहां आज भी 1627 ईस्वी के अकॉर्डिंग कुछ कुछ जगहों पे मनता है और इसमें डेट में भी अंतर है। मतलब एक जगह जो है आप देखेंगे कि अप्रैल है 10 अप्रैल 1627 और 19 मार्च 1630। तो पहले जो है इस डेट को ही माना जाता था, लेकिन बाद में महाराष्ट्र सरकार ने कुछ जो विद्वान लोग थे उनका एक कमिटी बनाया। इसमें इतिहासकार थे, इसके साथ मराठा सभ्यता, संस्कृति, कल्चर को जानने वाले जो लोग थे, या फिर शिवाजी के बारे में जो रिसर्च करने वाले लोग थे। तो इन सारे लोगों का एक पैनल बनाया और इन सारे लोगों ने मिलकर ये कंक्लूड किया, इस निश्चितता पे पहुंचे कि शिवाजी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 19 मार्च 1630 है और 19 मार्च को ही शिवाजी का जो जन्मदिन है वो मनाया जाना चाहिए। खैर जो भी है, अभी हमको यहाँ समझना है कि पूना के दक्षिण में जूनर के समीप शिवनेर का जो पहाड़ी है, उस शिवनेर के पहाड़ी पे एक दुर्ग बना हुआ है जिसे शिवनेरी दुर्ग कहा जाता है और यहीं पे शिवाजी का जन्म हुआ था। मतलब शिवाजी का जन्म ही एक पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था, पहाड़ी वाला किला पे हुआ था। इसलिए इसको बाद में देखेंगे कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि who were called the mountain rats, या पहाड़ी चूहे की संज्ञा किसे दी गई है, तो ये शिवाजी को दिया गया है पहाड़ी चूहे की संज्ञा। और ये एक प्रसंग आया है प्रतापगढ़ का, जब युद्ध हम देखेंगे अफजल खां और शिवाजी के बीच में, तो वहां पे हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना ही हम लोग देखते हैं। एक जो इतिहासकार हैं दशरथ शर्मा, वो बीकानेर दुर्ग के पुस्तकालय में शिवाजी का जो जन्म कुंडली सुरक्षित है उसके आधार पे वो बताते हैं कि शिवाजी का जो जन्म संवत था वो 1686 ईस्वी था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभी भी जो शिवाजी का जो जन्म दिवस है उसमें मतलब निश्चितता पे नहीं वो पहुंचा गया है, लेकिन एक कॉमननेस पॉइंट बना लिया गया है। लेकिन उस कॉमननेस में भी कभी कभी जो कुछ लोग हैं वो आकर इसको चुनौती देते रहते हैं। कुछ जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, वो अभी भी इस डेट को चुनौती देते रहते हैं। अब चूंकि शिवाजी का
प्रारंभिक जीवन पढ़ रहे हैं हम इस टॉपिक में, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शिवाजी का वंशावली किस प्रकार का था। तो शिवाजी के जो दादा थे उनका नाम था मालोजी भोसले। ये निजाम शाही, दक्षिण में जो निजाम शाही सल्तनत था वहां ये एज ए सेनापति कार्य करते थे, सेना के कमांडर के रूप में कार्य करते थे। उनके बाद जो पुत्र थे वो थे शाहजी भोसले। शाहजी भोसले जब बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ और वो बीजापुर सल्तनत बना, तो बीजापुर सल्तनत में शाहजी भोसले जो थे वो सेनापति थे और बीजापुर और गोलकुंडा के बीच जो भी राजनीतिक गठजोड़ था, उठापटक चल रहा था, उसमें भी शाहजी का बीजापुर के दरबार में एक बड़ा रुतबा था। वो वहां के एक प्रतिष्ठित सरदार हुआ करते थे और ये जो पूना उना का जो जागीर था वो इन्हीं के पास था। अब शाहजी की जो पत्नियां थी, शाहजी का ऐसा माना जाता है कि शाहजी की दो पत्नियां थी। एक पत्नी थी जीजाबाई, जिनसे चलकर आगे संभाजी और शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। तो दूसरी पत्नी थी तुकाबाई, जिससे इनको व्यंकोजी नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। अब ये जो जीजाबाई थी वहां हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो जीजाबाई थी वो लखूजी यादव की पुत्री थी। ये लखूजी यादव कौन थे? तो ये लखूजी यादव सिंदखेड़ के जागीरदार थे और ये अपने आप को देवगिरी के यादव कुल से संबंधित मानते थे। देवगिरी का जो यादव कुल था उससे ये संबंध रखते थे और ये उस समय सिंदखेड़ के जागीरदार हुआ करते थे। अब थोड़ा सा यहाँ जो है आप इसको समझिएगा कि ये जो जीजाबाई के जो पिता हैं लखूजी और लखूजी और जो शाहजी भोसले के पिता हैं मालोजी भोसले, जीजाबाई के पिता लखूजी और शाहजी भोसले के पिता मालोजी, तो ये दोनों जो है वो एक प्रकार से सैनिक कमांडर के रूप में कार्य करते रहते हैं। कभी ये दक्षिण में अलग अलग जो है बीजापुर या निजाम शाही अहमदनगर सल्तनत के एज सिपाह सालार काम करते रहते हैं, तो कभी ये मुगलों के अंडर भी जो है कार्य करना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से क्या था कि ये दोनों के बीच में एक वो था कि भाई हम भी एक सरदार वो भी एक सरदार, तो मतलब हम बड़ा कि तुम बड़ा, इस प्रकार का मतलब एक प्रतिस्पर्धा था। और ऐसा माना जाता है कि एक समय ये जो लखूजी यादव थे उन्होंने मालोजी भोसले से जब इन्होंने मिला तो इनके बातचीत से ऐसा पता चला कि लखूजी जो हैं वो शाहजी को पसंद करते हैं और उसे अपने पुत्री के लिए योग्य वर के रूप में देखते हैं। लेकिन इन्होंने क्लियर नहीं कहा, लेकिन इनको ऐसा लगा और इसलिए शाहजी ने ये घोषणा कर दी, मालोजी ने ये घोषणा कर दी कि शाहजी का विवाह जो है वो इनसे होगा, तो जीजाबाई से होगा, जिससे लखूजी जो है थे वो नाराज भी हो गए। लेकिन बाद में जब शाहजी का प्रभाव बढ़ा, शाहजी का व्यक्तित्व बढ़ा, ठीक है ना, तो फिर इन्होंने अपनी बेटी का शादी जो है वो शाहजी भोसले से कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि शाहजी भोसले और जीजाबाई से उत्पन्न पुत्र महाराज शिवाजी ने पूरे महाराष्ट्र को ही नहीं बल्कि पूरे भारत भूमि को अपनी वीरता, अपने देश प्रेम और अपने मातृभूमि के प्रति जो सच्चा संकल्प है उसके प्रति सारे जो लोग हैं वो नतमस्तक होते हैं उनके इस दृढ़ संकल्प के आगे। तो ये अब यहां एक चीज और हम देख लेते हैं कि यहां अब जीजाबाई से जो उत्पन्न पुत्र हुए उसमें हुए पहले संभाजी और उसके बाद हुए शिवाजी। शिवाजी से पहले शिवाजी के बड़े भाई थे और जिनका नाम था संभाजी,
और ये जो बड़े भाई संभाजी थे वो हमेशा अधिकतर शाहजी के साथ ही रहते थे, मतलब अपने पिता के साथ ही रहते थे, और उनके पिता उनको ज्यादा पसंद भी करते थे, ज्यादा लाइक भी करते थे। लेकिन 1655 ईस्वी में कनकगिरी में एक मुठभेड़ के दौरान अफजल खां से एक मुठभेड़ होता है, और इसमें ये जो संभाजी हैं वो शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। और फिर हम देखेंगे, जब शिवाजी का सैन्य अभियान देखेंगे तो देखेंगे कि अफजल खां और शिवाजी का संबंध देखेंगे, और वहां जो है हमको ये पता चलेगा, मतलब हम लोग को तो सिर्फ बस अफजल खां और शिवाजी के बारे में वो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि अफजल खां का शिवाजी से मतलब पुराना समय से एक अदावत चला आ रहा था, मतलब इनके बड़े भाई का हत्यारा भी अफजल खां ही था, ठीक है। और यही कारण है कि शिवाजी का जब बाद में पुत्र जो जन्म लिया, पहला पुत्र जो जन्म लिया, शिवाजी और साईबाई निंबलकर, शिवाजी और साईबाई निंबलकर से उत्पन्न जो सबसे पहले पुत्र थे, उनका नाम भी संभाजी ही रखा गया अपने बड़े भाई की याद में। तो आप जो है इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे शिवाजी की और 8 पत्नियां थी, लेकिन उसमें साईबाई निंबलकर जो थी वो सबसे प्रमुख थी, और शिवाजी का सबसे ज्यादा स्नेह और प्रेम इनके प्रति था। साईबाई निंबलकर संभाजी के को जन्म देने के समय इनको जो है प्रसव के दौरान ही वो कुछ समस्या हुआ था, और 2 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब जिस समय संभाजी 2 साल के हुए थे उस समय साईबाई निंबलकर मतलब संभाजी की माता और शिवाजी की जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये संभाजी थे, एक संभाजी थे शिवाजी के पुत्र, और एक संभाजी थे शिवाजी के बड़े भाई। शिवाजी के बड़े भाई की मृत्यु ने ही शिवाजी को और भी जो सैन्य अभियान है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। तो आप जो है इस चीज को ध्यान रखना। एक मिनट, चलिए लाइट चला गया है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने शिवाजी का जो पूरा एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसको समझने का प्रयास किया। अब आगे देखते हैं हम। तो कहता है कि मावल नामक स्थान प्रारंभिक जीवन के कार्यकलापों का स्मृति स्थल बना। वहां जो मावल नामक स्थान था, मतलब वहां मावल प्रजाति के जो लोग थे, मराठे और केली प्रजाति के लोग का ये इलाका था। तो प्रारंभिक जीवन जो है वो शिवाजी का यही गुजरा, और प्रारंभिक जीवन से ही शिवाजी के अंदर एक अलग प्रतिभा था कि ये लोगों को संगठित कर लेते थे, लोगों को अपने ओर आकृष्ट कर लेते थे। और इन्होंने यहाँ भी वही किया कि जो मावली प्रजाति के लोग थे, जो नवयुवक लोग थे, उनके अंदर देश प्रेम की भावना, हिंदुत्व की भावना को जगाना शुरू किया और उनको संगठित करना शुरू किया। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का मानना है कि शिवाजी के आक्रामक कार्यवाही से गुरु कोनदेव, गुरु नहीं दादा कोनदेव, दादाजी कोनदेव, दादाजी कोनदेव जो थे वो बड़े चिंतित थे। अब ऐसा था कि जिस समय शाहजी दक्षिण की तरफ, खास करके जब वो कर्नाटक चले गए थे, बीजापुर का ये जो सल्तनत है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उनको वहां जागीर मिल गया था। तो यहाँ जो पूना का जो जागीर था, तो वो शिवाजी और उसकी माँ जो थी
जीजा भाई उनके लिए छोड़ के गए थे कि भाई आप लोग जो है यहाँ रहिए, और ये जो पूरा का पूरा जागीर था उसका देख रेख का जो जिम्मा था वो दादाजी कोंडदेव को वो सौंप कर गए थे। तो दादाजी कोंडदेव एक प्रकार से शिवाजी के संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये तो बड़ा मतलब लड़ाकू प्रवृत्ति का है और वो छापामार युद्ध करना, किला जीतना, ये वो करना, तो इनको जो है वो बड़ा दुख हुआ। इनको लगा कि भाई एक जो बहुत रईस खानदान से बिलोंग करने वाला जो लड़का है वो इस प्रकार का कार्य कर रहा है, तो इनको अच्छा नहीं लगा। इनको लगा कि भाई ये भी एक रईस के जैसा जिंदगी जिए, क्या दिक्कत है इसको, इसके पास जागीर है, ये है। लेकिन शिवाजी को वो नहीं चाहिए था। शिवाजी प्रारंभ से ही एक लड़ाकू प्रवृत्ति के थे और ये आक्रामक मोड में रहते थे, और खास करके जो हिंदू धर्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए ये लगातार प्रयासरत रहते थे। और मुगलों के या बीजापुर के जो और भी मुस्लिम शासक थे उनके एक एक करके एक एक किले पर ये धावा बोलते रहते थे, मतलब उनको नाकों में दम करके रखते थे। अब यहाँ कहता है कि लेकिन 1647 ईस्वी में ये जो दादाजी कोंडदेव हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। तो भाई पहले तो ये दादाजी कोंडदेव जो थे वो इनके ऊपर कुछ लगाम भी लगा के रखे हुए थे, इनको कुछ समझाते थे भी। जैसे आप घर में एज एग्जाम्पल देखिए, कोई बच्चा है ज्यादा बदमाशी करता है तो दादाजी उसको समझा रहे हैं, बाबू लड़ाई मत करो, ये मत करो, इधर उधर मत जाओ, घर में रहो। लेकिन अब दादाजी भी नहीं रहे, तो एक प्रकार से शिवाजी जो थे वो अब स्वतंत्र हो गए और अपने तरीके से निर्णय लेने के लिए अब इनके ऊपर कोई बाध्यता या किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं बचा, क्योंकि दादाजी कोंडदेव के रूप में जो एक लोग थे, एक व्यक्ति थे जो कि इनको संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, अब उनका भी देहांत हो गया था। अब कहते हैं न्यायमूर्ति राणा जी, न्यायमूर्ति रानाडे बताते हैं कि जीजाबाई को शिवाजी के शक्ति का प्रमुख उद्गम स्थल मानते हैं न्यायमूर्ति रानाडे। इनका कहना है कि अगर भारत के इतिहास ही नहीं विश्व के इतिहास में अगर किसी व्यक्ति के सफलता में अगर उनकी माता का नाम का जिक्र आता है तो इस मामले में शिवाजी की माता जो है जीजाबाई, उनका नाम प्रमुखता से आता है। क्योंकि इनको ये बताते हैं कि शिवाजी का जो पूरा का पूरा चरित्र निर्माण था वो उनकी माँ जीजाबाई के कारण ही हो सका। जीजाबाई जो थी वो प्रारंभ से ही बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, और शिवाजी के जो पिताजी थे शाहजी भोसले वो इनसे दूर रहते थे। और जब ये कर्नाटक चले गए, कर्नाटक बीजापुर से संबंधित जब उनको जागीर मिला कर्नाटक, तो जो वो कर्नाटक जब वो चले गए तो वहां जाकर उन्होंने तुकाबाई से शादी कर ली, जिससे जो जीजाबाई थी वो थोड़ा अपने आप को अपेक्षित महसूस करती थी। लेकिन शिवाजी का अपनी मां से बहुत गहरा लगाव था, और अपने पुत्र के कारण ही वो मतलब अपने आप को एक संतुलित वे में रखती थी। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने, उनका इच्छा भी जो था वो मतलब जीने का नहीं था, लेकिन शिवाजी के प्रार्थना पर, शिवाजी के कहने पर उन्होंने शिवाजी को सही परवरिश देना शुरू किया। बचपन से ही शिवाजी को रामायण और महाभारत का जो धार्मिक कहानियां हैं वो सुनाना, जो बड़े बड़े नायक हुए धर्म के लिए, जिन्होंने बलिदान दिया या धर्म को जिन्होंने आगे बढ़ाया, तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े महापुरुष थे उनका जीवनी जो है वो शिवाजी को बताना, हमेशा धर्म के लिए उनको प्रेरित करना, गाय, ब्राह्मण और धरती को अपनी माता के रूप में पूजा करना या उस रूप में समझना, तो इन सारे चीजों का जो एक प्रकार से जो वातावरण है उसको बनाने में जो इनकी माँ जीजाबाई थी उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और इसी के बारे में न्यायमूर्ति रानाडे बताते हैं। अब दादाजी कोंडदेव जो थे वो शाहजी के पूना और सिवनेर के जागीर के प्रशासक थे। भाई कि जब वो उधर जाने लगे तो उन्होंने पूना और जो सिवनेर का जो जागीर है उसका प्रशासक दादाजी
कोंडदेव या कहीं कहीं कोंडदेव एक ही है। तो इनको वो प्रशासक बना दिया और वो खुद कर्नाटक चले गए, बीजापुर के एक मतलब रियासत के सरदार के रूप में। हाँ, अब यहां ध्यान देंगे, कहता है गुरु रामदास और संत तुकाराम का विशेष प्रभाव, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि गुरु रामदास और संत तुकाराम जो थे उनका बड़ा विशेष प्रभाव था शिवाजी के ऊपर। गुरु रामदास को शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु भी माना जाता है। गुरु रामदास को समर्थ रामदास की उपाधि मिली थी जब वो प्रयागराज आए थे, और इन्होंने वहां, ऐसा मानता है कि जो लेटा हुआ हनुमान जी का जो मूर्ति है, तो एक उस समय कन्नौज के किसी शासक ने बनवाया था विंध्य पर्वतमाला से, और उसको वो जहाज से करके ला रहे थे, बीच में टूट गया जहाज, तो पानी वो जो बड़ा मूर्ति था वो पानी में चला गया। बाद में जल स्तर घटा तो फिर वो मूर्ति जो है उसको देखा गया, तो एक व्यक्ति है जो कि उनको बाहर निकलवाए, और फिर यही यहाँ ये भी आता है कि ये जो रामदास हैं उन्होंने वहां पे पूजा अर्चना की और उसको फिर से पुनर्स्थापित करवाने का कार्य किया, और इसके कारण वहां के जो संत लोग थे इन्होंने इनको समर्थ रामदास की उपाधि दी, जो कि बाद में काशी में जब वो आए तो वहां इसका मतलब एक प्रकार से घोषणा हुआ। ये गुरु रामदास जो थे वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से शंकराचार्य ने जगह जगह पर घूम घूम कर मठों का निर्माण किया ताकि हिंदू सभ्यता और संस्कृति को भारत के कोने कोने तक पहुंचाया जाए, इसी प्रकार से गुरु रामदास ने भी पूरे भारत का भ्रमण किया, और भारत भ्रमण के दौरान इन्होंने बहुत जगहों पे इस प्रकार के मंदिर का निर्माण किया है, जिसमें आप जो है वो मराठा चिन्ह को भी उसके एक भाग के रूप में देख सकते हैं। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि रामदास ने भी धर्म के उत्थान के लिए जो कार्य किए मध्यकालीन भारत में, और खास करके जो महाराष्ट्र का जो एरिया है, ठीक है ना, तो वो बड़ा उल्लेखनीय है, और उनका शिवाजी के जीवन के ऊपर बड़ा प्रभाव था। शिवाजी उनको अपना गुरु और अपने पिता तुल्य मानते थे, और उन्होंने ही शिवाजी को ये मंत्र दिया था, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जो ब्राह्मण है, गौ है, धरती है, माँ है, ये पूजनीय है, और इनका जो रक्षा है वो करना आपका दायित्व है। भगवान ने आपको इन्हीं कार्यों के लिए यहाँ भेजा है। इस समय धर्म का नाश हो रहा है, इसलिए भगवान ने आपको भेजा है कि आप धर्म की रक्षा करिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जो पूर्वज हैं वो हमें स्वर्ग से धिक्कारेंगे, इसलिए आप उठिए और हिंदू जो धर्म है उसका पुनरुत्थान करें। तो इस प्रकार का जो प्रेरणा था वो गुरु रामदास ने ही शिवाजी को दिया था। तो इनका भी शिवाजी के जीवन पर बड़ा प्रभाव था। अब कहता है कि शिवाजी ने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध नीति की नई शैली, शीर सूत्र, काश्मीरी शैव दर्शन के 77 सूत्रों का समूह को विकसित किया। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। कहता है कि शिवाजी ने समर विद्या में अनेक नवाचार किए। समर विद्या कहने का मतलब युद्ध विद्या। युद्ध विद्या में इन्होंने अलग अलग प्रकार की जो टेक्निक है उसको अपनाया, और छापामार युद्ध, जिसको हम लोग गोरिल्ला युद्ध नीति कहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो गोरिल्ला युद्ध नीति है, छापामार युद्ध प्रणाली है, वो मलिक अंबर ने इंट्रोड्यूस किया था। मराठों को साथ में लेकर दक्षिण भारत में मलिक अंबर ने गोरिल्ला युद्ध नीति को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब लागू किया था मलिक अंबर ने। और मलिक अंबर से ही जो मराठे थे वो इस
गोरिल्ला युद्ध में या छापामार युद्ध प्रणाली में पारंगत हुए थे। ये मलिक अंबर जो था वो एक सेना नायक था, मुगलों का एक सेना नायक था, और ये इसका संबंध जो है वो इसका जो संबंध है वो देखिए क्या वो भूल रहे हैं, जंजीरा का जो किला है, जंजीरा के जो सिद्धी लोग हैं, ठीक है ना, तो वहां से इसका संबंध था मलिक अंबर का, और उसने ही ये जो छापामार युद्ध नीति है उससे मराठों को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिससे धीरे धीरे चल के मराठे उस क्षेत्र में गोरिल्ला युद्ध नीति में पारंगत हो गए। लेकिन बाद में शिवाजी ने इस गोरिल्ला युद्ध नीति, छापामार युद्ध नीति में भी एक नई शैली जो है, छापामार युद्ध का भी एक जो नया शैली है जिसका नाम है शिवसूत्र, शिवसूत्र, उसको विकसित किया। मतलब छापामार युद्ध प्रणाली में भी जो एक नया प्रणाली है शिवसूत्र, उसको विकसित करने का श्रेय महाराष्ट्र में शिवाजी को जाता है। अब ये शिवसूत्र क्या है तो आप ज्यादा नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि ये जो शिवसूत्र है वो कश्मीरी शैव दर्शन के 77 सूत्रों का समूह है। मतलब कश्मीर में रहने वाले जो शैव मतावलंबी थे, शैव धर्म को मानने वाले जो लोग थे, ठीक है ना, तो उनके 77 सूत्र हैं। तो उन 77 सूत्रों का जो संग्रह है वो शिवसूत्र कहलाता है। और उस शिवसूत्र में ये जो छापामार युद्ध प्रणाली है, गोरिल्ला वॉरफेयर है, तो उसके बारे में वहां उसके नए शैलियों के बारे में चर्चा की गई है, नए शैलियों के बारे में बताया गया है, और उसको शिवाजी ने महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस किया। ये अब जो एक इतिहासकार हैं रॉबलिन्सन कहते हैं कि शिवाजी का यौद्धिक जीवन केवल लूटमार की इच्छा से प्रेरित नहीं, बल्कि देश को विदेशी आक्रांताओं से स्वतंत्र कराने की सच्ची भावना से प्रेरित था। क्योंकि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो शिवाजी को, कुछ लोग जो हैं वो लुटेरा भी कह देते हैं। इसके पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, बताया था कि इस प्रकार से जो कुछ लोग थे, कुछ जो इतिहासकार थे, जिन्होंने शिवाजी को हिंदू पुनरुद्धारक की उपाधि दी, हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र में संघर्ष का एक नायक के रूप में बताया, तो कुछ लोग उससे सहमत नहीं है। सतीश चंद्रा का 4 पॉइंट हमने क्लास में डिस्कस किया है कि वो किस किस प्रकार से दलील देते हैं कि भाई शिवाजी एक प्रकार से हिंदू के लिए नहीं लड़ रहे थे, या जो हिंदुत्व का जो भावना है वो लड़ाई में वो चीज नहीं था कि भाई हिंदुत्व की भावना के लिए लड़ रहे थे, वो तो और भी कारण था। मतलब इस प्रकार से वो वहां पे सिद्ध करना चाह रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने 4 पॉइंट दिए थे। इसके बारे में आप पिछले क्लास में जाकर उसको आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अभी हम जो है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो रॉबलिन्सन है वो कहते हैं कि शिवाजी का ये जो युद्ध का जीवन था वो सिर्फ लूट मार की इच्छा से प्रेरित नहीं था कि भाई जाए लूटे फूटे और बस कहानी खत्म, हमको एकदम पूरा पैसा कौड़ी सोना चांदी धन संपत्ति मिल जाए, बल्कि ये कहते हैं कि जो देश है तो देश को विदेशी आक्रांताओं से स्वतंत्र कराने की सच्ची भावना से प्रेरित था। मतलब शिवाजी का जो दिल था वो इस बात के लिए धड़कता था, उनको लगता था कि भाई ये जो विदेशी लोग हैं वो हमारे देश पर आकर कब्जा किए हुए हैं, हमारा धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति को भ्रष्ट कर रहे हैं, हमारा कल्चर को भ्रष्ट कर रहे हैं, हमको लूट रहे हैं, हमारी माँ बहनों को जो है वो बेइज्जत कर रहे हैं, हमारे जो धार्मिक स्थल है उनको बर्बाद किया जा रहा है। तो इनको लगता था कि ये जो विदेशी आक्रांता है वही ये जो पूरा का पूरा समस्या है उसका मूल जड़ ये आक्रमणकारी लोग हैं, और इसलिए इन्होंने कसम खाई, इन्होंने ये
एक प्रतिज्ञा लिया या इनसे इनको प्रेरणा मिली कि हमें भारत को इन विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करवाकर हिंदू धर्म की स्थापना करना है, एक हिंद स्वराज्य की स्थापना करना है, हिंद स्वराज्य का निर्माण करना है। और ये कोई भारतीय इतिहासकार नहीं है, बल्कि ये ब्रिटिश इतिहासकार है, रॉलिंसन, उनका ऐसा मानना है। फिर एक भारतीय इतिहासकार ही हैं यदुनाथ सरकार, जो कि मराठा जीवन और शिवाजी के बारे में विशेष इनकी रुचि है और उस पर ये जो है वो बड़ा रिसर्च भी किए हैं। ठीक है, तो यदुनाथ सरकार जो है उनका कहना है कि देश को स्वतंत्र कराने के कार्य यद्यपि दुष्कर थे, परंतु इससे होने वाले लाभ को संभवतः शिवाजी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मतलब यदुनाथ सरकार का कहना था कि शिवाजी ने ये जो स्वप्न देखा था, ये जो सच्ची भावना थी उनके अंदर देश को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करवाने का, तो ये जो स्वप्न था वो बड़ा दुष्कर स्वप्न था, बड़ा कठिन स्वप्न था, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे था। शाहजहां, जिसे मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, शाहजहां के काल को, और उसके बाद फिर औरंगजेब, जो कि बड़ा कट्टर प्रवृत्ति का एक सुन्नी मुसलमान था, उसने ना जाने कितने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, तहस नहस किया, चाहे अयोध्या नहीं, अयोध्या तो बाबर ने ही तोड़ दिया था, चाहे वो काशी का विश्वनाथ मंदिर हो, मथुरा का भगवान कृष्ण का मंदिर हो, और भी बहुत सारे जो फेमस मंदिर थे उनको तोड़ने का कार्य औरंगजेब ने ही किया था। और औरंगजेब उस समय मुगल साम्राज्य का एक बड़ा ताकतवर शासक होता था, और इस औरंगजेब के शासन काल में ही मुगल साम्राज्य सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिवाजी के पास रिसोर्सेज भी कम थे, इनके पास जमीन भी कम था, इनके पास संगठन भी कम था, संगठन में लोग कम थे, और इस समय इस प्रकार का स्वप्न देखना बड़ा दुष्कर कार्य था, ऐसा यदुनाथ सरकार कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि शिवाजी ने ये जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न के बारे में उनको भी ऐसा स्वप्न नहीं था, उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि उन्होंने जो कार्य किया है या जिस कार्य को करने का उन्होंने स्वप्न देखा है और जो कार्य वो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि कहता है कि इससे होने वाले जो लाभ थे, शिवाजी ने जो इस प्रकार का एक स्वप्न देखा और उसके लिए जो उन्होंने कार्य की, तो उसका जो प्रतिफल हुआ, उसका जो फल मिला, उसका जो लाभ मिला, वो इतना ज्यादा था, इतना बड़ा वो लाभ था जिसके बारे में शिवाजी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि आप जो चीज नहीं सोचते हैं, या आप बहुत सारे आप यूपीएससी या बीपीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं, जब आप उनका इंटरव्यू देखते हैं तो कभी वो अधिकतर आपको 60 to 70% लोग मिल जाएंगे जिनको जो वो कहेंगे कि हाँ तैयारी तो हमने किया था, और खास करके ऐसे लोग जो कि मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पे आने वाले लोग हैं, तो वो अधिकतर जो है ये आता है रिप्लाई उधर से कि भाई क्या आपको लगता था कि मतलब आप जो है वो एकदम टॉप कर जाएंगे। तो उधर से हमेशा जो आपको आंसर मिलेगा, आप देख सकते हैं, किसी भी का इंटरव्यू उठा के आप देख सकते हैं, तो अधिकतर जो आंसर आएगा वो यही आएगा कि नहीं, इतना हमने नहीं सोचा था, हाँ हमारा तैयारी अच्छा था, हमको लगा था कि हम वो क्रैक कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएंगे, सेकंड पे आ जाएंगे, थर्ड पे आ जाएंगे, इसके बारे में हमने नहीं सोचा था। ठीक है ना। तो यहां भी वही चीज कह रहा है कि शिवाजी का
ये जो किया गया कार्य था और उससे होने वाले जो लाभ थे, शायद इसके बारे में शिवाजी ने भी स्वप्न में नहीं सोचा था कि इसका कितना फायदा होगा, इसका कितना बड़ा लाभ होगा। आप इस लाभ को इसी रूप में समझ सकते हैं कि आज हम शिवाजी के बारे में, शिवाजी का जो जीवनी है वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और महाराष्ट्र शिवाजी के बिना अधूरा है। आज भी चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बिना शिवाजी के आइडियोलॉजी को फॉलो किए हुए वो महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता है। तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि शिवाजी का क्या व्यक्तित्व था, शिवाजी का योगदान देश के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति अद्वितीय था, और उनकी योगदानों को जितना भी कहा जाए कम है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम कोई अगले क्लास में, और तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इस क्लास से जुड़ पाए और वो अपना तैयारी को भी वो बेहतर कर पाए। अभी थोड़ा लाइट जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।